आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पॉलीगॉन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये हम लोगों के सामने देखिए 4 ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को बोला गया है कि ए बी सी डी ई क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। और इस रेगुलर पॉलीगॉन में ये वाला जो एंगल है ना वो मिसिंग है, यानी कि एक्स दे रखा है यहाँ पर और इस एक्स की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को ए बी सी डी ई कैसा पॉलीगॉन दे रखा है, रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है। और इस रेगुलर पॉलीगॉन में जब हम लोग नंबर ऑफ साइड्स देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। और जब इसके अंदर 5 साइड्स हैं तो हम लोग समझ गए कि क्या है, पेंटागन है। और रेगुलर पॉलीगॉन बोला था तो इसका मतलब ये रेगुलर पेंटागन। और जब ये पेंटागन है तो हम लोग जानते हैं कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो उसका सम होता है बेटा 540 डिग्री। जब ऑल 5 एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है तो इसका मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा के लिए क्या करें, 5 से इसको डिवाइड कर दें। तो क्या मिलता है हम लोगों को 108 डिग्री। इसका मतलब इस रेगुलर पेंटागन का हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हर एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होगा तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 108 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी में। अब क्योंकि पेंटागन कैसा है, रेगुलर पेंटागन है। जब रेगुलर है तो इसकी सारी की सारी साइड्स कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ए बी और बी सी भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और इस तरीके से जब हम लोग इस ट्राइंगल को देखें तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हम लोग जानते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इस साइड के सामने वाला जो एंगल अगर x डिग्री का है तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये भी कितने डिग्री का होगा, x डिग्री का होगा। और जब हम लोग इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई x प्लस 108 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम लोगों को मिला 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108। और 180 में से जब 108 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 72 डिग्री। मतलब 2x की वैल्यू 72 डिग्री है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 72/2। कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ गया, 36। मतलब x की वैल्यू क्या निकल आती है, 36 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 36 डिग्री का हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।